नजर सुर्खियों की ओर। आईएएस संजीव हंस पर फिर केस, ठेकों के बदले मोटा कमीशन। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गोधरा में था। पुलिस अफसर के रिश्तेदार ने कराई डील। बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का जेल बदला, बेऊर से भागलपुर शिफ्ट। गिरिराज सिंह का तीखा वार, मोदी ने वर्षों के पाप धो दिए, लालू तेजस्वी पर जमकर बरसे। मेरी सोच पापा से अलग, चिराग पासवान का बिहार प्रेम, राजद कांग्रेस ने दी नीतीश को चेतावनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आईएएस संजीव हंस पर फिर केस, ठेकों के बदले मोटा कमीशन। जी हां, आईएएस संजीव हंस पर एक और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। आरोप है कि भारी कमीशन लेकर अपने चहेतों को सरकारी ठेके दिलवाए। बिजली कंपनी और बीएमएसआईसीएल में की गई जमकर सांठगांठ। ठेकेदार रेशु रंजन बना मुख्य आरोपी। एसवीयू ने एफआईआर दर्ज की। ईडी पहले से कर रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, अब और अफसर भी आ सकते हैं घेरे में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गोधरा में था। पुलिस अफसर के रिश्तेदारों ने कराई डील। जी हां, नीट पेपर लीक के दिन संजीव मुखिया खुद मौजूद था गोधरा में, उसी सेंटर के पास जहां धांधली हुई। ईओयू से पूछताछ में खुलासा। डील एक डीआईजी रैंक के अफसर के रिश्तेदारों ने कराई थी। 16 छात्रों से 10-10 लाख में सेटिंग, मोबाइल चैट से खुली पोल। मास्टरमाइंड संजीव का बेटा भी गिरोह में शामिल, पहले से जेल में बंद। अब सीबीआई करेगी मुखिया से पूछताछ। कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का जेल बदला, बेऊर से भागलपुर शिफ्ट। जी हां, रंगदारी केस में फंसे आरजेडी विधायक रीतलाल यादव अब पटना के बेऊर जेल में नहीं, भागलपुर जेल में रहेंगे। सरेंडर से पहले कहा, जान को खतरा है, कोर्ट कचहरी जाते वक्त मेरी हत्या हो सकती है। अब सुरक्षा कारणों और जेल से नेटवर्क चलाने की आशंका के चलते शिफ्टिंग, सियासी गलियारों में उठे कई सवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह का तीखा वार, मोदी ने वर्षों के पाप धो दिए, लालू तेजस्वी पर जमकर बरसे। जी हां, नरेंद्र मोदी की जातीय जनगणना पर फैसला आते ही मचा सियासी घमासान। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, धन्य है नरेंद्र मोदी जिन्होंने लालू कांग्रेस के वर्षों के पाप धो दिए। तेजस्वी के पटाखे पर तंज कर क्या सकते हैं, पटाखे ही तो फोड़ेंगे। लालू पर निशाना, कांग्रेस के पल्लू में पलने वाला, आरक्षण दबाने वाले, सवर्णों को आरक्षण, ओबीसी को ताकत, सब मोदी का कमाल बताकर गिरिराज ने विपक्ष को घेरा चारों तरफ से। राहुल गांधी को भी कहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरी सोच पापा से अलग, चिराग पासवान का बिहार प्रेम, राजद कांग्रेस ने दी नीतीश को चेतावनी। जी हां, चिराग पासवान ने फिर से छेड़ा बिहार वाला राग। मेरी सोच पापा से अलग है, कहा बिहार में रहकर ही बिहार की राजनीति करूंगा। चिराग ने माना, पिता रामविलास केंद्र में सक्रिय थे, लेकिन मुझे बिहार में काम करना है। और तो और बोले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा सपना है, जो दिल्ली मुंबई से पूरा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में शिक्षा विभाग की सख्ती, लापरवाही पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित। जी हां, बक्सर में शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती। कथकौली प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नागेंद्र राम हुए सस्पेंड। लापरवाही, वित्तीय गड़बड़ी और स्कूल प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप में गिरी गाज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना या पहलगाम पर सख्ती, कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा वार। जी हां, जातीय जनगणना की टाइमिंग पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा यह फैसला पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने की चाल है। अलवी बोले, जब देश शहीदों की शहादत का बदला चाहता है, तब सरकार बिहार में भाषण दे रही है और भाजपा मिठाइयां बांट रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में खेल और सेहत की नई क्रांति, महिला खिलाड़ियों के लिए खास पहल। जी हां, खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, अब सेहत की बात भी साथ चल रही है। बिहार में महिला खिलाड़ियों के लिए शुरू हुई अनोखी पहल, ट्रैकिंग से लेकर पोषण तक की पूरी प्लानिंग। सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की साझेदारी ने बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में ओवैसी का बड़ा दाव, एआईएमआईएम उतारेगी ज्यादा उम्मीदवार, सीमांचल पर फोकस। जी हां, बिहार चुनाव की सियासत गर्म है और ओवैसी की एंट्री ने खेल और भी दिलचस्प कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, इस बार और ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बहादुरगंज से उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया है। 2020 में 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम अब सीमांचल में दोबारा दम दिखाने को तैयार है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल जिलों पर नजर है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जातीय जनगणना बीजेपी का बड़ा कदम, राजनीति की नई धारा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई सियासी करवट। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। आजादी के बाद पहली बार होने जा रही जातीय जनगणना का उद्देश्य वंचित तबकों को विकास योजनाओं में भागीदारी देना है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की जातीय राजनीति के पर्दाफाश के रूप में देख रहा है। उत्तर प्रदेश में नुकसान के बाद बीजेपी अब बिहार में यही गलती नहीं दोहराना चाहती। राजद नेता शक्ति यादव का कहना है, यहाँ धर्म की राजनीति का असर नहीं होगा, बिहार की जनता सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक उपलब्धि, आईपीएल में सबसे युवा खिलाड़ी बनकर छाए। जी हां, राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बना दिया है। अब वे आईपीएल के सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनके इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके चाचा राजीव सूर्यवंशी ने खुशी जाहिर की और कहा, मैं उसकी उपलब्धि से बहुत खुश हूँ। ये सच में गर्व की बात है। 14 साल के वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नाम कमाया है कि अब वे करोड़पति खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें आईपीएल नीलामी में 1.10 करोड़ में खरीदा था। अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया पिता का बयान, कहा जातीय जनगणना लालू की 30 साल पुरानी सोच है। जी हां, बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर एक नया मोड़ आया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि यह जातीय जनगणना लालू प्रसाद यादव की 30 साल पुरानी सोच का परिणाम है। उन्होंने याद दिलाया कि लालू जी ने 2015 में कहा था कि सभी आरएसएस नेताओं को कान पकड़वा कर यह गणना कराई जाएगी। तेजस्वी ने कहा, हमारी लड़ाई ही इन लोगों के लिए मजबूरी बन गई है, यह हमारी विचारधारा की जीत है। यह मुद्दा बिहार में चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया है, जबकि बीजेपी से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विजन बता रही है। तेजस्वी ने इसे राजद की पुरानी लड़ाई की जीत बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में सोयाबीन तेल का टैंकर पलटा, लूटने के लिए जिसे जो मिला लेकर दौड़ा। जी हां, मोतिहारी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां सोयाबीन तेल से भरा एक टैंकर पलट गया है। यह घटना छपरा रक्सौल नेशनल हाईवे पर सुगौली टोल प्लाजा के पास हुई, जब टैंकर चालक के सामने आ रहे ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में टैंकर को अनियंत्रित कर दिया। टैंकर पलटते ही उसमें से सोयाबीन तेल का रिसाव होने लगा। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसका पता चला, उन्होंने बाल्टियां, गैलन, डब्बे और बोतल लेकर मौके पर दौड़ लगा दी। तेल की लूट मच गई और लोग एक दूसरे से ज्यादा तेल पाने के लिए आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड 11वीं में नामांकन के लिए शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नया निर्देश। जी हां, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए अहम जानकारी है। 11वीं कक्षा में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि अब सभी छात्रों को OFSS के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। अगर आप भी 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में स्वच्छ बिहार पोर्टल से होगी स्वच्छता की निगरानी, रैंकिंग में आएगा उछाल। जी हां, स्वच्छ बिहार पोर्टल अब बिहार की स्वच्छता की निगरानी करेगा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने हाल ही में स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया, जो राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य गवर्नेंस में सुधार के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल में 19 बिंदुओं पर कार्यों की समीक्षा होगी और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। इसके साथ ही पुराने स्क्रैप से लेकर रखरखाव मानकों की भी जांच की जाएगी। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।